हेलो फ्रेंड्स, रियल फैक्ट में आपका स्वागत है। आपके होस्ट दोस्त स्वप्ना दास के साथ और चाय के साथ हम आपके साथ जुड़ने वाले कुछ सच्ची घटनाओं को लेके जो कुछ कोई भी देवी देवताओं के ऊपर भी हो सकता है, कोई भूत प्रेत के भी ऊपर हो सकता है। और जैसे जैसे मेरे बहुत फ्रेंड्स मुझे डीएम किया है और मुझे स्टोरी उनका बताया, तो उनका भी मैं बता सकती हूँ। तो आप लोग भी बता सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझे मैसेज करके आप बता सकते हो मैं कि आप लोगों के साथ क्या घटना घटी है, चाहे वो कोई देवी देवताओं के साथ हो या कोई अनहोनी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। तो आप फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आगे जो फिर नया कहानी मैं बताने वाली हूँ और आप लोगों से बात करने वाली हूँ तो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। आप सुन सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। अगर कोई चाहे तो लाइव वीडियो सेक्शन भी हो सकता है, वो भी करूँगी मैं। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। आज जो कहानी मैं शुरू करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, वो बहुत साल पुराना है और मेरी दादी का कहानी है। दादी ने हमको सुनाया था और दादी ने सुनी थी अपनी माँ से। जो दादी रहती थी मिदनापुर, वेस्ट बंगाल में एक जगह है मिदनापुर जगह, तो वहाँ पे एक प्रसिद्ध शीतला मंदिर थी। तो शीतला मंदिर का जो पुजारी थे, उनका कोई संतान नहीं था और पुजारी जो थे वो कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे। तो पुजारी अकेला था। तो वो पुजारी जब पूजा करते थे, बहुत भक्ति करते थे, माँ को बहुत मानते थे, अपनी बेटी जैसे मानते थे और दिन रात उनका सेवा में लगे रहते थे। और पुजारी जब शाम को जब सब काम करके जो मंदिर का पाठ बंद करके चले जाते थे, तो बहुत लोगों के मुंह से सुना था कि पुजारी के मंदिर से ना शाम के बाद एक छोटी सी लड़की, बहुत सुंदर सी लड़की और बहुत गहना पहनी हुई और निकलती है, नहाने जाती है, नहा के फिर वापस ना मंदिर के पीछे जाके गुम हो जाते थे। तो पुजारी सुनते थे, पुजारी को पता था कि वो कौन है, क्या है। तो और पुजारी उनके साथ बात करते थे कि माँ तुम ऐसा किया, बेटी के जैसा, मतलब तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा हुआ, खाना पीना पुजारी उनके साथ ही सब करते थे। पहले के ज़माने में ना ऐसे बहू बेटी बाज़ार नहीं जाते थे, कुछ भी ख़रीदना हो, कुछ हो, दरवाजे के सामने कोई भी जो व्यापारी हैं आते थे, जैसे चूड़ी वाले, साड़ी वाले, गहने वाले सब आते थे। तो वैसे ही एक दिन ना शाखारी, मतलब जो चूड़ी वाले हैं ना, शाखा पौला, जो बंगाली लोग वाइट कलर का जो शादी के टाइम पहनते हैं शादी के बाद, तो वो व्यापारी आए तो घूम रहे थे कि शाखा पहनना है क्या किसी को। तो उस टाइम कैसे छोटी छोटी शादी हो जाती थी। एक छोटी सी लड़की आई और आके जो मतलब शाखारी को बोलने लगे कि बाबा मुझे शाखा पहना दो। तो बाबा बोले ठीक है आओ। तो दोनों हाथ में सुंदर सुंदर शाखा पहना दिए और पहनाने के बाद बोले दो अभी पैसा। तो लड़की ने हंस के बताई कि अरे मेरे बाबा देंगे। तो कौन है तुम्हारा बाबा? बोलते वो जो शीतला मंदिर का पुजारी है ना, वो मेरे बाबा हैं, तो उनके पास से ले लेना। तो व्यापारी हंसते बोले ठीक है। तो फिर पूरा दिन व्यापार किया, शाम को आए पुजारी के पास। पुजारी के पास आने के बाद बोले अरे पुजारी आपकी बेटी मेरे पास से शाखा पहनी थी, तो आप मुझे पैसा दे दो। तो पुजारी बोलते मेरी बेटी, मेरी कोई संतान ही नहीं है कि आपको शाखा का पैसा क्यों दूँ मैं। तो उन दोनों में थोड़ा सा तू मैं हो गया। तो पुजारी भी जिद पे अड़ गई कि मेरी कोई संतान ही नहीं है तो मैं क्यों पैसा दूँ तुमको। और उधर शाकाहारी भी बहुत जिद पे आ गए, हाँ तुम्हारी बेटी ने बताया कि तुम उनके बाबा हो और तुम पैसा देने वाले हो। तो दोनों में झगड़ हो गए। तो वो शाकाहारी गुस्सा करके चले गए, पैसा नहीं दिया और पुजारी भी नहीं दी। रात को जब सोए तभी उनको रोने का आवाज़ मिला। तो जैसे रोने का आवाज़ मिला तो एकदम से उठे, मतलब वो ना सोए सपने देख रहे थे कि उठ गए। उठ के देखा कि छोटी सी लड़की ना रो रही है, बहुत सुंदर सी। तो बोले क्या हुआ माँ, मतलब हमारे में ना बंगाली में ना बेटी को माँ बोलते, क्या हुआ माँ तुम क्यों रो रहे हो। तो तभी वो लड़की ने बताई कि तुम बहुत झूठे हो, हर टाइम बोलती हो बेटी बेटी बेटी, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो, और आज एकदम से नकार दिया कि मेरी कोई बेटी नहीं है, मैंने ही तो शाखा पहना है और तुमने पैसा नहीं दिया। और एकदम से पुजारी का नींद खुल गया और उठ के भाग के गया मंदिर में। और मंदिर में जाने के बाद देखा तो माँ शीतला ने दोनों हाथ में इतना सुंदर सुंदर शाखा पहन के बैठे हैं। तभी दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांगे कि मुझसे भूल हो गई मेरी बेटी, मैं कल ही उस शाकाहारी को बुला के और आपका ये पैसा दे दूँगी मैं शाखा का। और खुश हो गए। पुजारी को एकदम से आवाज़ आए कि तुमने मुझे बेटी कहा बट तुमने भूल गए, बट मैंने तुमको पिता समझा, मैं तुमको भूली नहीं हूँ।
तो यही है दोस्तों कि हमको शिक्षा मिलता है कि जब हम भगवान का मतलब भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान को प्रभु जी या राधा रानी किसी भी जब भगवान को हम देवी देवताओं को मानते और कुछ मानते मतलब कोई मानते अपना भाई बेटा सखा, हाँ है ना, तो वो दोस्ती हम कभी कभी होता है ना निभा नहीं पाते, पर वो कभी हमारे साथ नहीं छोड़ते। और ऐसे ही बने रहना। और आपको कैसा लगा मुझे बताना ये स्टोरी, कमेंट करना ज़रूर। और क्या सुनना चाहते हो, कोई मेरे साथ बात करना चाहते हैं कि किसी का आप मुझे स्टोरी भेजना चाहते हो तो मुझे मैसेज करके मुझे स्टोरी आप बता सकते हो। तो मैं आपका जो स्टोरी है मैं आपका नाम का समेत, अगर नाम बताना चाहती हो तो मैं नाम बताऊंगी, जगह बताऊंगी। अगर कोई गुप्त रखना चाहती है तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये आप कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। आप लोगों का जो मन का बात वो शेयर हो सकता है, लोगों के पास पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए राधे राधे। फॉलो करना भूलना नहीं है। बाय बाय।